बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज के वीलॉग में आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से अहम डिटेल्स हैं जो कि आप तक पहुंचानी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस जो कि बहुत इस मरतबा अहम होने जा रहे हैं। पार्टी पोजीशंस क्या है, कौन 2021 में आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में कप्तान जो है वो बनेगा, पार्टी पोजीशंस क्या है और इस मरतबा कितने उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में उतरे हैं और पंजा आजमाई जो है वो करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस जो है नाज़रीन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस मरतबा कुछ ज़्यादा ही ये अहमियत इख्तियार कर गई हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से सियासी सूरत हाल मुल्क में इस वक्त चल रही है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस आइंदा माह 25 जुलाई को जो है वो पोलिंग होगी। तकरीबन एक माह का वक्त है, लेकिन कुछ अहम डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा जिससे जो आज़ाद कश्मीर में ओवरऑल जो सारे कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं इसकी जो सूरत हाल है वो आपको वाज़ेह हो सकेगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि इस मरतबा जो नशिस्तें हैं वो बढ़ाई गई हैं और इस मरतबा कुल 45 यानी कि 2021 में कुल 45 नशिस्तों पर इलेक्शंस जो है बराह रास्त इलेक्शन जो है वो होंगे। इसके बाद जो मखसूस नशिस्तें और दूसरी वगैरह होती हैं उन पर भी होंगे, लेकिन बराह रास्त कुल 45 नशिस्तों पर इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। अगर उम्मीदवारों की बात करूं तो पीटीआई की जानिब से इस मरतबा सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं जो कि 41 हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन एमसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जमात है, उसने सबसे ज़्यादा यानी कि 38 उम्मीदवार अपने उन्होंने मैदान में उतारे हैं। तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून जो कि 2016 में ये इलेक्शन जो कि वो जीती थी और वहाँ पर उसने अपनी हुकूमत बनाई थी। 36 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की जानिब से उतारे गए हैं, जबकि 31 उम्मीदवार जो हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से मैदान में उतारे गए हैं। इलेक्शन अच्छा, ये तो हो गई चार बड़ी जमातें जिन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में भी कश्मीर में जो है वो नशिस्तें हासिल की थी। इसके अलावा कुल 32 जमातें हैं जो इस मरतबा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा जो है वो ले रही हैं। आखिरी तारीख जो थी नॉमिनेशन पेपर्स की जमा करवाने की वो 21 तारीख थी और इसके अलावा 21 के बाद 2 जुलाई वो तारीख़ है जब अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो 2 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकता है, जबकि 4 जुलाई को तमाम जमातों को अपने सिंबल्स जो हैं वो फाइनलाइजेशन होने के बाद सिंबल्स जो हैं वो अलर्ट किए जाएंगे और उसके बाद 25 जुलाई को पोलिंग जो है वो की जाएगी। इस वक्त कैंपेन अपनी ज़ोर शोर से जारी है और साल 2021 में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मैदान में उतरे हैं, यानी कि नॉमिनेशन पेपर्स जिन उम्मीदवारों की जानिब से जमा जो है वो करवाए गए हैं। तो कुल 984 उम्मीदवार हैं जिन्होंने 45 हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और इन 45 में से जो 33 हलके आज़ाद कश्मीर के हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं, वो 825 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने इन 33 हलकों में, और जो 12 हलके जम्मू कश्मीर वैली के हैं उनमें 159 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी नाज़रीन जमा करवाए हैं। ये अगर इस चीज़ का हम कंपैरिजन करें साल 2016 से, तो साल 2016 में जो कुल नॉमिनेशन पेपर्स जो एक्सेप्ट हुए थे वो थे 421, यानी कि अभी तो ये जो 984 हैं ये नॉमिनेशन पेपर्स कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, इनमें से स्क्रूटनी होगी और एंड पे जो फाइनलाइज होंगे कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली इनमें से बहुत सारे रिजेक्ट भी होंगे। तो ये एक फ़ाइनल फिगर नहीं है, ऑब्वियसली इससे मज़ीद कम होंगे, लेकिन जितने भी कम हो लास्ट इलेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में 421 ऐसे थे जो कि जिन्होंने इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट किया था। और गुज़श्ता इलेक्शंस की भी आपके सामने में कुछ फिगर्स रख लूँ कि गुज़श्ता इलेक्शन में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ने उतारे थे 41, मुस्लिम लीग नून के 38 थे, पीटीआई की जानिब से 31, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से 23 और फिर इसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों का नंबर आता है। उन्होंने 76 आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो मैदान में उतरे थे और उन्होंने आपस में पंजा आजमाई जो है वो की थी। अच्छा, इसके अलावा कुछ वोट्स की तादाद भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि गुज़श्ता साल कितने वोट थे और इस साल गुज़श्ता इंतखाबात और इन इंतखाबात में, तो गुज़श्ता इंतखाबात में कुल 26 लाख से ज़ायद वोट्स जो थे
वो वोटर्स जो थे वो रजिस्टर्ड थे और 26 लाख से ज़ायद लोग वोट का हक़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन गुज़श्ता इलेक्शंस में 16 लाख से कुछ लोग ज़ायद थे जिन्होंने वोट जो है वो कॉस्ट किया था। बहरहाल टर्न आउट इस वाले से भी देखा जाए तो ठीक ही था। बहरहाल इस मरतबा ये जो वोट्स की तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 2 लाख इनमें तकरीबन इजाफा हुआ है और 28 लाख लगभग ये वोट्स हैं, रजिस्टर्ड वोट्स हैं, जो कि इस मरतबा अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। खैर कितना टर्न आउट रहता है ये तो अब जब इन 28 लाख वोटों में से जब लोग वोट कास्ट करेंगे तो उसके बाद ये मालूम हो सकेगा कितना टर्न आउट रहता है। बहरहाल ये जो 28 लाख वोट्स हैं ये याद रखिएगा, ये 33 हलकों के हैं आज़ाद कश्मीर के। जो 12 दूसरे हलके हैं जम्मू वैली के, उनकी ये तादाद नहीं, उनमें तकरीबन 2-2.25 लाख के करीब जो 4 लाख के करीब जो वोट्स हैं वो उनकी तादाद है जो 12 हलके हैं। इनमें जो है ये 33 हलकों की जो है वो तादाद है। अब मैं आता हूँ 2016 में भी किस जमात को कितने वोट पड़े थे और किस जमात ने कितनी नशिस्तें हासिल की थी, ताकि उनका हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकें 2021 से कि 2021 में जो है वो क्या सिचुएशन होने जा रही है। तो 2016 में सबसे ज़्यादा जो वोट्स पड़े थे वो पड़े थे मुस्लिम लीग नून को और उन्हें पड़े थे तकरीबन 7 लाख, ये ऊपर नीचे वोट थे, कमोबेश 7 लाख वोट थे और उन्होंने नशिस्तें जो हासिल की थी उनकी तादाद थी 31। दूसरे नंबर पर जो जमात नाज़िर रही है वो पीपल्स पार्टी रही है और पीपल्स पार्टी ने कोई 3.5 लाख वोट जो हैं वो हासिल किए और उनकी जो नशिस्तों की तादाद थी वो 3 थी। फिर उसके बाद नाज़रीन पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये 2 जमातें हैं जिन्होंने लगभग 2-2 लाख वोट जो हैं वो हासिल किए और दोनों जमातों की 3-3 नशिस्तें थी। और इसके बाद जेके एक जमात है जो कि जिसका इनके बाद नंबर आता है, उसने कोई 41,000 वोट्स जो हैं वो इलेक्शंस में हासिल किए थे 2016 के। अभी जो 2021 के इंतखाबात हैं, ताज़ा तरीन जो डिटेल्स हैं या जो सर्वे भी इस वक्त किया गया है, तो इसमें जो फेवरेट जमात सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और जो एक प्रिडिक्शन भी की जा रही है वो ये की जा रही है कि तहरीक इंसाफ तकरीबन 25 के करीब नशिस्तें जो है वो हासिल कर पाएगी और अगर वो 25 के करीब नशिस्तें हासिल कर लेती है तो वो आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। इसके अलावा जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और अगर पीपल्स पार्टी को अलहदा भी किया जाए तो इसके अलावा जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जमात है, आज़ाद उम्मीदवार भी इसके बाद हो सकते हैं, जेके जमात भी है। तो ये तमाम जमातों को मिलाकर, फिर इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तें भी कुछ होंगी, तो इन तमाम को मिलाकर कोई 30+ जो नशिस्तें हैं, जो हमारी प्रिडिक्शन है 30 के करीब ये नशिस्तें होंगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करके आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बना सकती है। और इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि आज़ाद कश्मीर में हमेशा उसी जमात ने ही हुकूमत बनाई है जो जमात वफाक में भी होती है। जो इलेक्शंस थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाइम पर, उन इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत जो है वो बनाई थी। हालांकि काफ़ी फंस कर हुकूमत बनाई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई रखी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वफाक में, और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नज़र आ रही है कि वही अपनी हुकूमत बनाएगी और इत्तेहादियों को या आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर उनकी जो नशिस्तों की तादाद है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो आसानी से अपनी हुकूमत जो है वो वहाँ पर बना सकते हैं। और इस मरतबा बहुत सारे ग्राउंड रियलिटीज़ भी अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मुख्तलिफ़ जमातों के जो वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे उनकी काफ़ी गिरफ्त है। बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इसलिए भी थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि उनमें आपसी इख्तलाफात की वजह से जो टिकट की तकसीम थी वो दुरुस्त अंदाज में नहीं की जा सकी। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के आपसी इख्तलाफात थे, कंपेन कौन चलाएगा, टिकट्स की तकसीम किस तरह से होगी, और वहाँ पर जिसकी वजह से जो वहाँ पर जो इस मरतबा टिकट्स भी तकसीम किए गए हैं
हैं तो काफ़ी मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना है। काफ़ी लोग सामने इस तरह से आए हैं कि उनमें आपस में ये इख्तलाफात शिद्दत से हैं कि ये टिकट मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्हें क्यों दी गई। तो ऑब्वियसली वो लोग इस मरतबा मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं करेंगे और बहुत बड़ा एक वोट बैंक जो है मुस्लिम लीग नून का वो यहाँ पर ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो खैर पहले भी उन्होंने सिर्फ गुज़श्ता इंतखाबात में ही 3 नशिस्तें हासिल की थी, तो वो इस मरतबा भी कुछ ज़्यादा नशिस्तें हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल सर्वे के मुताबिक और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक इस मरतबा की जो हमारी तरफ से एक प्रिडिक्टेड जमात है और ऑब्वियसली वफाक में भी उनकी हुकूमत है और गुज़श्ता इंतखाबात का रिकॉर्ड भी देखा जाए तो उस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा कोई 30 से ज़ायद नशिस्तों के साथ वो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये अहम तरीन डिटेल्स थी। इस हवाले से आगे कश्मीर इलेक्शन में क्या होता है वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे और ये जो कश्मीर इलेक्शन है इंशाल्लाह आपको जो है वो इससे लम्हा ब लम्हा तमाम तर डिटेल्स से आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट्स का इजहार भी आप जो है वो कर सकते हैं। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।